Welcome to the home classes by Dr. Ravijot Sandhu. Tip of the day: talk less and listen more. बच्चों, आपको बातूनी कछुए की कहानी याद है ना, जिसको उसके दो हंस दोस्तों ने सूखी झील से दूर दूसरे वन ले जाने के लिए चोंच में डंडा दबाकर बोला कि तुम इसको बीच से कस के जकड़ लो, लेकिन हाँ, यात्रा के दौरान शांत रहना, अन्यथा अपनी जान गंवा सकते हो तुम। और कछुए ने रास्ते में बच्चों से कुछ कहना चाहा। नीचे बच्चे खेल रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे कि अरे देखो, कछुआ सोच रहा है मैं उड़ सकता हूँ। बस जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, धम से नीचे गिर गया। और आप जान सकते हो उसका क्या हुआ होगा। तो बच्चों, कम बोलो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, because saying less and hearing more has huge benefits that most people miss. So let us start today's session. The topic is nutrition in amoeba of the chapter 6 of class 10th, life processes. And after watching this video, certain learning outcomes will be achieved. The learner explains processes and phenomena. For example, nutrition in amoeba, draws label diagram of phagocytosis in amoeba, and differentiates between process of ingestion in amoeba and in paramecium. बच्चों, आपको पता है ये जो अमीबा है ना, ये एक एक्वेटिक प्रोटोजोअन एनिमल है। और अमीबा कहाँ रहता है? एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पूल्स एंड स्ट्रीम्स। और इतना छोटा है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यू कैनॉट सी इट विद नेकेड आई। तो माइक्रोस्कोप के नीचे से हाँ ये दिखाई दे जाता है। और ये अमीबा जो है, इसकी कोई निश्चित शेप नहीं होती। दिस एनिमल हैज़ नो माउथ, कोई मुंह नहीं है इसका, और कोई एक फिक्स्ड जगह नहीं है, खाना वो अंदर कहाँ से लेगा। हमारा तो देखो जैसे ठीक एक ही मुंह है, हम तो रोटी वहीं डालेंगे ना, लेकिन ये अपना जो है फूड पार्टिकल यहाँ से भी एंटर करा सकता है, यहाँ से भी करा सकता है, यहाँ से भी, रादर कहीं से भी करा सकता है। बस जिस तरफ फूड पार्टिकल उसको दिखाई देगा। तो ये जो दो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो ये इस तरीके से, ये जैसे फूड पार्टिकल है, ये इसको बस जकड़ लेंगे। अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो पहले समझ लें ये नाम स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है। स्यूडो, पी साइलेंट है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, नकली, पोडिया मीन्स फीट। तो ये इसके नकली फीट हैं और ये स्यूडोपोडिया मदद करते हैं लोकोमोशन में एंड फूड कैप्चरिंग में। और पता है बच्चों, ये अमीबा क्या खाता है? इट फीड्स ऑन microscopic animals, other protozoans, bacteria, decaying food particles, and microscopic plants that float in water. अब देखिए, ये है अमीबा। ये जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, उसको हम कहते हैं होलोजोइक। बिकॉज होलोजोइक जो है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। याद है ना आपको? ना तो ये पैरासिटिक है और ना ये सैप्रोफाइटिक है। इसको हम कहेंगे होलोजोइक बिकॉज इसमें इंजेशन होता है, इसमें डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेशन होता है। और इसका जो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड है उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। लिख लीजिए इस टर्म को। और देखते हैं इसके न्यूट्रिशन में कौन से 5 स्टेप्स हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब इन पांचों को हम लोग ज़रा और डिटेल में समझ लेते हैं। इंजेशन का मतलब है जब फूड पार्टिकल, देखिए ये आया, तो फूड पार्टिकल को स्यूडोपोडिया जो है वो अंदर की ओर जो है वो ले जाके और देखिए ट्रैप कर लेता है। एंड इस इनटेक ऑफ फूड को कहते हैं इंजेस्ट्स दिस फूड। सो इट इंजेस्ट्स दिस फूड बाय यूजिंग
स्यूडोपोडिया अराउंड इट। कैन यू सी, देखो फूड पार्टिकल जो है ये धीरे धीरे इसने एनक्लोज कर लिया स्यूडोपोडिया ने। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, दैट मीन्स खाने को अंदर लेना। नेक्स्ट इज डाइजेशन। सो जो डाइजेशन है दैट हैपन्स इन दिस फूड वैक्यूल। ये जो स्यूडोपोडिया ने बंद हो गया था तो ये एक फूड वैक्यूल सा क्रिएट कर लिया है, और इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये मदद करेंगे डाइजेशन में। और धीरे धीरे जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंपलर वंस में टूटने लगते हैं, और ये धीरे धीरे सारा डिफ्यूज़ हो जाता है इस साइटोप्लाज्म में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। एंड देन we have assimilation. Assimilation means food absorbed by amoeba is used to obtain energy and maintain the other life processes. And then in the end is egestion. Whatever is the undigested material वो सरफेस के पास आ जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सर्कल में दिखाया गया है, और सरफेस में आके सडनली जो है किसी जो सेल सरफेस है वो एकदम से रप्चर होता है, और रप्चर होते ही ये जो वेस्ट मटेरियल है अनडाइजेस्टेड वो बॉडी के बाहर निकल जाता है और दूर चला जाता है। सो द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड egestion. In amoeba, since you can see that digestion is taking place inside the cell, so it is called intracellular digestion. याद रहेगा ना ये टर्म? तो अब एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। आप सुंदर सा एक अमीबा ड्रॉ करेंगे, कलरफुल सा, कोई भी शेप बना सकते हैं आप, और उसको लेबलिंग करिए, स्यूडोपोडिया दिखाइए। और ये जो स्यूडोपोडिया है ना, इनको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी कहते हैं। अपनी उंगली अगर हाथों की खोलेंगे तो जो ये बाहर उंगलियों की शेप का दिख रहा है, तो ये कलरफुल सा झटाझट एक हम लोग अमीबा ड्रॉ कर लेते हैं। और एक और मैंने आपके लिए टास्क दिया है बच्चों, ये जस्ट एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे चार्ट रखा है। देखिए कितने मजाक के तौर पे यहाँ पे आँखें सी, और एक जो है ये बड़ा खुश हो रहा है कि अरे फूड पार्टिकल मिल गया। तो आप एक कॉमिक स्ट्रिप बनाइए और उसमें फ़नी फेसेस ऑफ अमीबा बना के और फूड पार्टिकल की जर्नी शो करो कि फूड पार्टिकल पास आ गया है और दबोचो, और ये इसने दबोच लिया है, और ये अपना जो है स्यूडोपोडियाज इसके चारों तरफ घेर कर, और यहाँ पे देखो ये बड़े मज़े से इसको खाता हुआ इसमें दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से रोमांचक तरीके से और क्रिएटिविटी दिखाते हुए अपनी एक कॉमिक स्ट्रिप आप तैयार कर सकते हैं। हाँ, और ये अब पैरामीशियम है, ये कह रहा है कि भाई मेरे बारे में भी तो कुछ बता दो, सारा तो अमीबा के बारे में ही बताते जा रहे हो। ठीक है पैरामीशियम, सुन रहे हैं तुम्हारी बात। तो ये है पैरामीशियम, ओके मान लिया। एंड ये क्या कह रहा है, आई एम ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके भाई मान लिया, क्योंकि अमीबा भी यूनिसेलुलर था और तुम भी यूनिसेलुलर हो, वेरी गुड। और ये कह रहा है मेरी एक निश्चित शेप है। ये इसने क्यों कहा आपको पता है? क्योंकि अमीबा की तो कोई शेप ही नहीं थी, वो कोई भी शेप में ढल सकता है। और एक और ये बात कह रहा है, ज़रा गौर से सुनो, ये कह रहा है कि मैं खाने को किसी भी जगह से एंट्री नहीं करने देता, मेरा एक एंट्री पॉइंट फिक्स्ड है। सो फूड इज़ टेकन एट दिस स्पेसिफिक स्पॉट ओनली। तो अगर ये डिफरेंस आएगा तो आप लोग लिख पाएंगे ना? तो अब है सेल्फ चेक पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ मैंने दो आपको, एक फिलिंदा ब्लैंक है, एक MCQ है। आराम से ध्यान से पढ़िए इसको और इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ ब्रैकेट में मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, बिकॉज़ बच्चों आपको खुद से भी तो थोड़ा पढ़ के समझना आना चाहिए। तो ये आप पढ़िए ध्यान से और देखिए कितना समझ में आ रहा है। एंड इन द एंड वी हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैन यू राइट वन डिफरेंस
between the two regarding the intake of food. तो ये दोनों खूबसूरत चित्र बनाइए इसी तरीके से और इनके नीचे नीचे एक डिफरेंस लिख दीजिए. एंड देन इन द एंड, wow, this I have got the figure from NCERT टेक्स्ट बुक. NCERT में इस तरीके से दिया गया है. तो यहाँ पे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 एंड स्टेज 4. इन सब स्टेजेस के नाम लिख दीजिए. एंड कैन यू टेल माई फ्रेंड व्हाट इज़ सीडोपोडिया? अमीबा ने एक रिक्वेस्ट की है आपसे, तो भाई इसकी रिक्वेस्ट मान लीजिए और ये आप क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए. सो आई एम श्योर अमीबा इज़ वेरी हैप्पी कि भाई आप लोगों ने इसको बहुत बढ़िया ढंग से समझ लिया है. तो इसको ज़रा चित्र भी बनाइए और आप ये जो है पैरामीशियम को भी बनाइए. और हाँ, खूब बढ़िया ढंग से एक क्विज़ भी डेवलप कर लीजिए. सो हैप्पी बायोलॉजी लर्निंग एंड टेक केयर. ध्यान रखना अपना. मैं तो बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हूँ, तो इसलिए साफ़ सुथरा पानी पिया करो, नहीं तो मैं हानिकारक भी हो सकता हूँ. तो बच्चों, आप एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें कुछ हानिकारक अमीबा और कुछ जो आपको लाभ देते हैं उनके ज़रा नाम लिख के भेजिए. सो ओके, टेक केयर. थैंक यू फॉर लिसनिंग.